हेलो फ्रेंड, पीएससी अड्डा पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें बताऊंगा जो आपकी एग्ज़ाम में बहुत ही हद तक मदद करेगी। यदि आपको कोई सा भी क्वेश्चन दे दे और उसे आपको इजी तरीके से कैसे करना है, यदि उसमें कैलकुलेशन कुछ होती है, यदि किसी का स्क्वायर ज्ञात करना, किसी का आपको क्यूब ज्ञात करना हो, तो वो आप आसानी से कैसे करें। यदि आप बड़ी से बड़ी संख्या दे दें, और बहुत सी बार हम एग्जाम में देखते हैं ऐसी कुछ संख्याएँ दी होती है जिसका हमें वर्ग निकालना होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता हम निकालें कैसे, और उसे कम टाइम में निकालना है। अब चलिए मैं आज आपको बताऊंगा कि हमें कैसे निकालना है। सबसे पहली बात तो ये कि कई बार आपको 1 से 40 तक तो ज्ञात होना चाहिए, कि आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। इससे आगे कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कई बार आपको इतना तो याद होना ही चाहिए। यदि आपको नहीं भी याद है तो भी आपको कैसे निकालना है वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक छोटा बेसिक फॉर्मूला बताता हूँ, लेकिन उसके बाद उसे और ईजी कैसे करें ये मैं आपको बताऊँगा। यदि आपको बोल दे कि आपको 38 का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो आप कैसे ज्ञात करोगे। आपने बचपन से एक चीज़ पढ़ी होगी, आपने कभी ये फॉर्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये लिखने का तरीका गलत होता है, ये लिखने का तरीका गलत होता है। अब इसको सही कैसे लिखते हो मैं बताता हूँ आपको। ए स्क्वायर प्लस 2ab आता है और उसके बाद पीछे आता है बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपको बचपन से पता होगा और आपको सबको याद भी होगा। अब हम इसी फॉर्मूले से जितने भी वर्ग बनते हैं वो निकाल सकते हैं। कैसे? यदि आपको 38 है, 38 का स्क्वायर निकालना है, तो आप एक काम कीजिए, ये तो हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी। अब वही हम फॉर्मूला लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब करते हैं शुरुआत। यहाँ देखिए ए की वैल्यू कितनी है, 3, ये जी 3 का स्क्वायर, बी की वैल्यू और ए की वैल्यू। यहाँ देखिए कितना लिखना है अपने को, 2, ए की वैल्यू फिर से 3, बी की वैल्यू 8। थोड़ा जल्दी पढ़ाऊँ मैं, सब बोलते हैं धीरे पढ़ाते हो आप जल्दी। बी की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको लिखना शुरू करता हूँ। 3 के स्क्वायर कितना हो गया, 9, ये कितना हो गया 8 या 24, 24 दूना 48, ये 8 उठी 64। ठीक है, अब अपने को जोड़ना है, तो अब अपने को जोड़ना कैसे है वो आप ध्यान रखना। यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें ध्यान लगाना है। पहले तो ये 4 लिखती है यहाँ पे, अब इसको इसमें जोड़िएगा, ध्यान रहे ये जो कैरी है इसको इसमें जोड़ना है। तो ये 48 और 6 कितना होगा, 54, और 5 कैरी इसमें जुड़ जाएगा, तो 9 और 5 14। ये आ गया आपका स्क्वायर। एक तरीका तो ये होता है। अब एक तरीका मैं बताऊँ आपको और ईजी करने का, एक बार आप समझ लीजिए, आपको देखना है कि करना क्या है। अब इससे एक तरीका और इजी तरीका बताता हूँ मैं आपको। सूत्र तो आपको ये लगाना है, ये आपको पता है बस। तो यहाँ से एक काम कीजिए, पहले इसका लिखिए, कितना हो गया 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 6 आपका कैरी हो गया 6। अब इस कुछ नहीं करना, 2ab, तो अब आपको पता है कि a और b 8 या 24 और 2 का मल्टीप्लाई भी करना है आपको, तो कितना हो गया 48 और 6 54 के 4, आपका फिर कैरी बना 5, 3 को स्क्वायर कीजिए 9, 9 और 5 14। ये हो गया आपका बिल्कुल इजी। आप इससे बड़ा से बड़ा नंबर निकाल सकते हो चाहे कैसे भी। यदि आपको मान लीजिए आपको 72 का निकालना है, 72 का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो आप क्या करोगे, वही तरीका ए, ये आपका बी, पहले अपने को क्या करना है, बी का स्क्वायर निकालना है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। उसके बाद क्या करना है अपने को, ए बी मल्टीप्लाई करना और फिर उस पर 2 से गुणा करना है। ठीक है, तो 7 दूना 14, 14 दूना 28 के 8, हासिल आपका कितना लगा 2। साथ ही यहाँ पे फिर आपको ना 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 और ये 51। ठीक है, ये आपका आगे का नंबर हो गया है। अब आपको एक तरीका और बताता हूँ, इससे तो आप कोई सा भी कर सकते हो, कोई सा भी नंबर निकालना हो आप निकाल सकते हो। लेकिन अब आते हैं एक और तरीके पर जो आपका कुछ चीज़ें और भी इजी कर देगा। अब मैं आपको पहले पढ़ाता हूँ, इसे बोलते हैं 25 बेस मेथड, या फिर मैं बोलूँ कि 25 बेस, अपना जो बेस चलेगा वो 25 से ही चलेगा। तो इसका मतलब क्या होता है वो जान लीजिए आप। हमें यदि 41 से 59 तक स्क्वायर निकालना है तो हम उसमें इस्तेमाल करते हैं 25 का फॉर्मूला। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि कोई संख्या 50 से छोटी है, 50 से बड़ी और 50 से छोटी,
तो हम उसे 25 में से छोटी होगी उसे माइनस करेंगे और बड़ी होगी उसे प्लस करेंगे। बस ये आप इतना सा ध्यान रखिए करना क्या है। अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने क्वेश्चन पे। यदि आपको 49 का स्क्वायर निकालना है तो आप देखिए क्या 49 किसके पास में, 50 के पास में, यानी अपना 25 वाला मेथड लगेगा। अब देखिए आप किसके पास में, ये 50 के पास में है, लेकिन 50 से कितना कम है, कितना कम है, 1 कम है। तो बस आप 1 का स्क्वायर कर दीजिए। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। लेकिन हमें हमेशा 2 अंक तक संख्या लेनी है, यानी 1 और 2 अंक आना चाहिए। तो अपने पास अंक नहीं तो हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। अब देखिए 50 से कितना कम है, 1 कम है, तो 25 में से 1 माइनस कर दीजिए। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, पहले वाला तो ये। यदि मुझे 47 का निकालना हो, 47 का स्क्वायर निकालना हो, तो आप कंपैरिजन कीजिए, किससे, 50 से कंपैरिजन कीजिए। कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, और हमें 2 अंक तक लेना है, तो ये अपना 2 अंक हो गया पूरा कंप्लीट। अब देखिए आप कितना, 47 कितना कम है, 3, तो 25 में से पीछे जाएगा, मतलब छोटी संख्या 3 कम करेंगे, तो 25 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 22। ये आपका एक और। यदि आपको 41 का निकालना हो, 41 का स्क्वायर निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, देखिए 50 से कितना कम है, कंपैरिजन कीजिए, 50 से कितना कम है, 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर 81। अब देखिए छोटा है ना, कम है ना, तो 25 में से 9 माइनस कीजिए, क्योंकि हमें इससे कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, 50 से, लेकिन माइनस किस में से करेंगे, 25 में से। यदि हम 25 में से 9 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा अपना, 25 में से 9 माइनस करेंगे कितना बचेगा, ये अपने को ध्यान देना है। ठीक है, सॉरी सुनो। ठीक है, आप इसी तरह से किसी भी संख्या का निकाल सकते हो। हमने 49 का निकाला, 47 का निकाला, इससे आप और भी संख्याएं निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक और तरीका। अब मैं आपको इसका बेसिक बताऊं तो भी वो का वही तरीका, हम इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। अभी हमने जो संख्या पढ़ी वो 50 से छोटी थी, अब 50 से बड़ी वाली संख्याओं की बात करते हैं। यदि मुझे 51 का स्क्वायर निकालना है तो आप कंपैरिजन किससे करेंगे, वही 50 से। 50 से कितना ज़्यादा है, 1, तो ये आपका 1 का स्क्वायर 1, लेकिन 2 अंकों तक लेना है, ये हो गया आपका 1 और 2 अंक। अब देखिए आप 51 जो है 50 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो 25 में आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26, 1 प्लस कर दिया। अब यदि इसी तरीके से आपका ये आसान निकल गया, यदि मैं इसमें लगाना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ए की ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी। अब देखिए आप में बी का स्क्वायर निकालेंगे, मतलब 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, 2ab, ए और बी का मल्टीप्लाई 5 और ये 2 फिर मल्टीप्लाई करें कितने हो जाएगा, 10, कैरी कितना हुआ, 1। अब देखिए ए का स्क्वायर निकालना है, मतलब 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 और 1 26। कहने का मतलब है कि दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं, लेकिन अपना 50 के 5 जो होता है तो इजी तरीका ये होता है। यदि मुझे 52 का निकालना हो, देखिए कितना करना है अपने को, 50 से कितना बड़ा है, ये 2 प्लस है, तो 2 का स्क्वायर ये 4 और 2 अंक तक लेना है, मतलब 0। अब अपने को कितना 2 प्लस करना है, तो 25 और 2 27। यदि मुझे 55 का निकालना हो तो आप देखिए कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। 50 से कितना ज़्यादा है, 5, तो 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए हमें कितना आगे बढ़ना है, 5, तो 25 में 5 प्लस करेंगे, ये हो गया आपका 30। तो इसे बोलते हैं 25 बेस मेथड। आप इससे आपको 41 से लेकर 59 तक जितने भी स्क्वायर है वो निकाल सकते हो बिल्कुल जल्दी जल्दी। यदि मुझे कोई सी और भी संख्या दे दे, यदि इसी के पास में, तो हम निकाल सकते हैं। और 40 तक को आपको याद होना ही चाहिए। अभी आपका कितना बन गया, 1 से 40 तक आप खुद याद करोगे, और यदि 30 तक भी करते हो तो अपने 31 से लेकर 40 तक कैसा ये वाला से निकाल लेंगे, तो आपका 1 से 40 तक कंप्लीट। उसके बाद 41 से 59 यानी 60 तक भी आपका कंप्लीट हो गया। यदि आपको 62 का निकालना हो तो हम इस ट्रिक पे जाते हैं तो वो बहुत ही लंबी हो जाती है, तो इसकी बजाय हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो 62 से आप 80 या 90 तक भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उससे आगे कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, अब मैंने आपको बताया कि 1 से 30 तक आप याद करेंगे, 30 से 40 आप इससे निकाल लेंगे, और 41 से 60 तक आप वही 25 बेस वाला मेथड लगाएंगे जो मैंने अभी आपको पहले बताया। उसके बाद आता है कि हम उससे आगे कुछ संख्या होती है, उसमें भी फॉर्मूले लागू होते हैं, लेकिन वो उसकी बजाय हम यदि इसका इस्तेमाल करें तो वो ईजी हो जाता है।
तो आपको 61 से लेकर 80 या 90 तक भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब इससे आगे आता है 100 व्यर्थ। सब कितना आएगा 100। तो आपको ये कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अब यदि हम पहले मैं 100 से पीछे की बात करता हूँ, उसके बाद में मैं आपका आगे की बात करूँगा। 100 से पीछे यदि मैं 91, 92, 93 इसी तरह से जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे हम 100 तक। यहाँ पर एक तरीका लागू होता है जो मैं आपको बताऊँगा। यदि मुझे 99 का स्क्वायर निकालना है, 99 का स्क्वायर निकालना है तो मैं किससे कंपैरिजन करूँगा 100 से। वहाँ पे हम 50 से कंपैरिजन कर रहे थे लेकिन माइनस किस में से कर रहे थे 25 में से। अब यहाँ पर एक तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है, कंपैरिजन 100 से करना है लेकिन माइनस खुद में से करना है। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं, 100 से कितना कम है 1 कम है, ठीक है। ये बन गया वही फॉर्मूला। अब मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। थोड़ा सा ये बेसिक है, समझ लेना, उसके बाद जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाऊँगा। 100 से कितना कम है 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। 2 जो अपने को 2 अंक तक लेना है तो 1 और ये 2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वह जो संख्या है कितनी थी पीछे, कितना कम है 1, उसी 1 को इसमें से माइनस कर दीजिए। तो इसमें से माइनस करेंगे कितना होगा 98। ये आपका बन गया 99 का स्क्वायर। अब मैं आपको बताता हूँ 92 का या फिर 98, जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। तो बस तरीका क्या होता है, 98 का स्क्वायर कितना कम है 100 से, कितना कम है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और हमें 2 अंकों तक लेना है तो ये 04। अब हम इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो 98 में से 2 माइनस कितना होगा 96। ये आपका 98 का स्क्वायर। चलिए 1-2 और प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपका और भी अच्छा हो जाएगा। 95 का स्क्वायर ज्ञात करना है आपको 95 का स्क्वायर ज्ञात करना है। बस देखिए आप कितना कम है 100 से, कितना कम है 5 कम है, 25 आपका स्क्वायर पीछे वाला कितना कम है 5 कम है, माइनस करेंगे ये हो गया आपका 90 25। आया आपको समझ में? बिल्कुल ईजी है। कुछ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी लाइटिंग की, आपका ध्यान रख लेना। ये आपका आगे मैंने कितना बता दिया 95। इसी तरह से आप 91, 92, 3, 4, 5 और 100 तक आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये आपका जो मेथड हो गया वो कहाँ से लागू हुआ 1 से 100 तक। ये पीछे वाला। अब चलते हैं आगे की ओर, उसमें भी आपको यही करना है। ये आपको बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में जैसे आपको बहुत सी बार किसी चीज़ में यदि मान लीजिए किसी संख्या में कमी होती है, यदि कोई व्यक्ति व कोई वस्तु खरीदता है और उसे 4% की हानि होती है तो आप वहाँ पे 96 लिखेंगे, लेकिन आप 96 का स्क्वायर करेंगे कैसे वो आपको पता होना चाहिए। तो वो मैंने अभी आपको बता दिया। 1-2 और देख लीजिए, हमें 96 का निकालना है स्क्वायर। 100 से कितना कम है 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16, इसमें से हम 4 माइनस करेंगे कितना होगा 92। ठीक है, अब चलते हैं बड़े की ओर। कहाँ चलते हैं? बड़े की ओर। बस आप ये ध्यान दे लेना, मैं आपको सारे स्क्वायर निकालना सिखा दूंगा, और ये आया कहाँ से वो भी यदि आप जानना चाहते हो तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि वो आया कहाँ से। यदि मुझे 99 का स्क्वायर निकालना तो ये आया कहाँ से वो मैं बताता हूँ कि आया कैसे। तो क्या मैं इसको 100 माइनस 1 लिख सकता हूँ। अब ये वही फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर। अब मैं लिखूँगा 100 का स्क्वायर निकालना है मेरे को, फिर 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, ए बी मतलब 100 इंटू 1। आप यदि इसको सोल्व करोगे तो आपके पास स्क्वायर वही आएगा 0198। तो ये आया कहाँ से मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि मैथ्स में सबसे मेन बात ये होती है कि आप रट कुछ नहीं सकते, आपको समझना पड़ेगा कि ये हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, और ये ऐसा क्यों हो रहा है ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें से हम पूरा ये आपका 10,000 हो जाएगा। उसके बाद आप ये जो है ये वाला माइनस करेंगे, सॉरी, बस तो इससे आपका आ जाएगा। और प्लस वाले में क्या होता है, यदि मुझे 101 ज्ञात करना है तो उसमें यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 101। बस तो अब आते हैं हम आपको कि हमें बड़ा वाला नंबर कैसे निकालना है। बात करता हूँ मैं 101 के स्क्वायर की। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, बड़ा हुआ नंबर है, कितना बड़ा है 1, तो वही तरीका 1 का स्क्वायर कितना बड़ा है 1, तो 1 प्लस कर देंगे तो ये हो गया आपका 102। अब आते हैं 103 का स्क्वायर।
कितना पड़ा हुआ है, 3 बड़ा हुआ है तो 3 का स्क्वायर 09, क्योंकि हमें 2 अंक तक निकालना है और हम इसमें 3 प्लस कर देंगे, कितना हो गया 106। अब आते हैं थोड़ी बड़ी संख्याओं पर। कहाँ पे आते हैं, थोड़ी बड़ी संख्याओं पर। यदि आपको 125 का स्क्वायर निकालना है, काय का 125 का, तो 100 से कितना ज़्यादा है 25। 25 का स्क्वायर कितना होता है, आप देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। अब हमें कितने अंक लेना है, 2 अंक, तो ये मेरा 25 हो गया और मेरा 2 कैरी बन गया। ठीक है, 125 में पहले 25 ऐड करेंगे और जो कैरी है ये कितना हो जाएगा 150 और कैरी कितना था 2, तो ये हो गया 152। ये आपका स्क्वायर। ठीक है, आप बड़े से बड़ा नंबर निकाल सकते हो, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। और यदि आप इसमें वो वाला तरीका लगाना चाहो तो भी लगा सकते हो। ठीक है, वो भी कैसे, पीछे वाले अंक और आगे वाला अंक अलग हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको 108 का निकालना हो तो कितना बड़ा है हमारे 100 से, कितना बड़ा है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और हम इसमें 8 प्लस कर देंगे, क्योंकि कैरी कुछ नहीं बच रहा है ना, तो ठीक है ये 116। यदि मुझे 112 का निकालना हो, बड़ा हुआ कितना है 12, 100 से कितना बड़ा हुआ है 12, 12 का स्क्वायर 144, तो हम 2 अंक लेंगे, एक हमारा कैरी बन गया, 112 में 12 ऐड करेंगे और एक कैरी वो भी ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 3 4 5 125 44। ठीक है, हमें आसान तरीकों पर ही जाना है, बड़े तरीकों का इस्तेमाल नहीं करना है कहीं से कहीं तक। अब इसका आपसे करीबन इस तरीके से, अब ये कितने स्क्वायर कंप्लीट हो गए, इस तरीके से आप निकाल सकते हो 100 तक, ये बता दिया था। और ये यदि आपको स्क्वायर ज़्यादा भी याद है, यदि आपको 138 तक स्क्वायर निकालना हो, तो आपको 138 का स्क्वायर यदि पता है कि 1444 होता है, तो आप कुछ मत कीजिए, ये आपको 138 का स्क्वायर याद करना है। कितना ज़्यादा है 38, 38 का स्क्वायर मैंने अभी आपको बताया कितना होता है 1444, 2 अंक लेना है, 44 2 अंक ले लिया मैंने, मेरा कैरी कितना बना 14, तो 100 से कितना ज़्यादा है 38, तो 38 तो ये हो गया और मेरा 14 कैरी, 8 8 16 2, 8 और 16 और 4 20, 2 कैरी, 3 दूना 6, 2 8 और 9, और ये आपका 138 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी है तो आप ध्यान दीजिए। आपका कहाँ तक कंप्लीट हो गया ये, और एग्जामिनर वही चीज़ें पूछेगा जो इजी होती है या फिर जिन्हें इजी बनाया जा सकता है, जिनको इजी नहीं बनाया जा सकता उसका स्क्वायर कभी नहीं पूछेगा। अब आते हैं 200 पर, ये आपका 100 बेस खत्म हो गया। अब आते हैं 200 बेस। यहाँ पर 200 बेस की बात हो रही है, यानी 200 के आसपास हो तो कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि हमें 204 का स्क्वायर निकालना हो, किसका निकालना है 204 का, अब क्या करेंगे, तरीका 2 तरीके होते हैं। 104 के स्क्वायर निकालने के 2 तरीके होते हैं। मैं एक काम करता हूँ 200 + 4, ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। इसमें मैं पहले 200 का स्क्वायर करूँगा, प्लस फिर 4 का स्क्वायर करूँगा, फिर प्लस 2ab, यही वाला सूत्र 2ab मतलब 200 × 2 × 4। अब मैं यही तरीका है, इसे शॉर्ट में यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तरीका यही है, लेकिन इसको शॉर्ट में यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा मैं। चलते हैं, कितना ज़्यादा है 200 से 4 ज़्यादा है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 2 अंक तक लेना है, लिख दिया मैंने 16। अब यहाँ चाहे तो मैं आपको थोड़ा सा बेस करके भी लिख कर बता देता हूँ। यहाँ पर 4 का स्क्वायर, उसके बाद कितना ज़्यादा था 200 से 4 ज़्यादा था, हमने लिख दिया। अब यहाँ पर बात आती है कि हो क्या रहा है। हम पहले 100 से कंपेरिजन करते तो कोई मतलब नहीं, अब यदि 200 से कंपेरिजन करते हैं तो वहाँ पर जो पीछे जो संख्या होती है वहाँ पे हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, वहाँ पर हम 4 से जो मल्टीप्लाई होता है उसका कंपेरिजन करते हैं। ठीक है, तो 4 से कितना बड़ा हुआ है 4, तो मल्टीप्लाई भी 4 का होगा। यदि 6 होता है तो उसमें भी 4 का मल्टीप्लाई होगा, 8 होगा तो उसमें भी 4 का। यहाँ पे कितना है 4, तो 4 का मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया 16, और आखिरी में बचा इसका काम, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 4। ये आपका हो गया स्क्वायर 204 का। अब यहाँ पर रुकिएगा, आप थोड़ा सा और देख लीजिए। यदि मुझे 206 का स्क्वायर ज्ञात करना, कितना बड़ा हुआ है 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पर चाहे तो आप लिख लेना, पीछे a का स्क्वायर
और यहाँ पे लिख देना 4a मल्टीप्लाई करना है, और जो आगे है दो दे रखा है सॉरी b, और यहाँ पे जो आगे जो दे रखा है उसी का स्क्वायर। मैंने b का स्क्वायर मतलब लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर लिख दिया 36। अब यहाँ 4b हमेशा 4 से मल्टीप्लाई करना है जब 200 की बात आए तो 6 चौक यहाँ पे 6 मतलब, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 6 चौक 24, और वही 2 का मतलब स्क्वायर 4। ठीक है, ये आप कहाँ से 200 से आसपास करीबन जितनी भी संख्या होती है 215 230 तक निकाल सकते हो आप इस तरीके से। बस आपको पता होना चाहिए करना क्या है। यदि आपको 220 का निकालना हो तो भी निकाल सकते हो आप, यदि आपको 215 का निकालना हो। तरीका वही, पीछे वाली संख्या मतलब मैं पहले यहाँ पे लिख दूँ ताकि आपके लिए अच्छा रहेगा। b का स्क्वायर, फिर आता है 4b, और फिर आता है a का स्क्वायर। ठीक है, b का स्क्वायर मतलब 15, ये यहाँ पूरा 15 काउंट होगा, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ये पूरा काउंट होगा। 15 का स्क्वायर कितना होगा, आपको 15 का स्क्वायर पता होना चाहिए 225, तो 2 अंक तक ले लिया मतलब 25 ले लिया, 2 कैरी बन गया मेरा। ठीक है, 4b मतलब 15 और 4, 15 चौक 60 और 2 62 के 2, फिर मेरा 6 कैरी बन गया। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 और 6, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं और नंबरों पर। आगे मैं आपको और बता देता हूँ कि आपको यदि 300 की बात की जाए तो क्या करना है। आप 200 के आसपास के नंबर निकाल लोगे। अब आता हूं मैं 300 पर। यदि मुझे 302 का निकालना हो, मुझे 302 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करूँगा। अब यहाँ पे देखिए किससे कंपेरिजन करेंगे, 300 से। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको नीचे भी एक्सप्लेन करूँगा, ऊपर भी बता दूँगा करना क्या। 2 का स्क्वायर लिखूँगा मैं, कितना लिखूँगा 0,4, क्योंकि मुझे 2 अंकों तक लेना है। ये हो गया। अब जो संख्या आएगी उसमें हम पहले 200 में किसका मल्टीप्लाई करते थे, 4 का, लेकिन 300 में किसका करेंगे, 6 का। ठीक है, बढ़ता जाएगा, 4 6 8 इस तरह से बढ़ेगा। 400 में 8 का करेंगे, उसी तरह से 500 में 10 का करेंगे, इस तरह से। तो मुझे किसका मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर ध्यान, आप चाहो तो लिख भी लेना कि 600 का मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, अब मैं यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करूँगा, 6 का। 6 दूना 12, और वही 3 का स्क्वायर मतलब 9। ठीक है, अब आता हूँ मैं आपको तरीका। करना क्या है, थोड़ा बेसिक है, लिख लेना। पीछे वाला अंक मतलब b का स्क्वायर ओब्लिक, क्योंकि ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ जोड़ना नहीं है, उसको नीचे लिखना है ऐसा कैसा है, इसलिए मैं यहाँ पर ओब्लिक लगा रहा हूँ, प्लस नहीं लगाऊंगा। ठीक है, उसके बाद कितना आता है, b इंटू 6 मतलब b इंटू 6 का मल्टीप्लाई 12। उसके बाद जो आपका आगे a बचा उसका स्क्वायर। ठीक है, आ गया समझ में। यहाँ पर 2 का मतलब हो गया b, मैंने 2 भी लिख दिया और b भी लिख दिया, आपके लिए और भी आसान हो गया। एक काम करते हैं, 305 का निकालते हैं। वही तरीका, a स्क्वायर b इंटू 6 इंटू b स्क्वायर। b मतलब कितना हो गया मेरा 5 का स्क्वायर 25, 6b मतलब 6 पंजो 30, और a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। ये हो गया मेरा आंसर। अब आता हूँ एक और तरीके पर जो आपके लिए इजी हो जाएगा। यदि इसी तरह से मैं आपको 400 वाला भी बता दूँ कि 400 में क्या होगा, हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब आते हैं 5 वाले तरीके पर। कौन सा तरीका, 5 वाला तरीका। ये इसलिए आपके लिए इजी है क्योंकि आप इससे चाहे जितना बड़ा स्क्वायर निकाल सकते हो, और आपके लिए ये इसलिए वो भी तरीका है, यदि आपको दे दे कि 144 किसका स्क्वायर है, तो वहाँ पर यदि आप 144 तो आपको पता होगा, लेकिन कोई बड़ी संख्या दे दे, जैसे आपको 16 32 16 किसका स्क्वायर है, उल्टा ही पूछ सकता है, वैसे पूछ सकता है, तो आप कैसे ज्ञात करोगे। उसमें एक तरीका आता है, उसके लिए आपको 5 का स्क्वायर ज्ञात करना ज़रूरी है, और आपको पता होना चाहिए कि यदि किसी संख्या के पीछे 5 हो तो आप उसका कैसे ज्ञात करेंगे। एक आसान सा तरीका है, थोड़ी सी देर में समझ लीजिएगा।
ऐसे कैसे भी बढ़ता जाए, लेकिन पीछे कंडीशन होनी चाहिए 5 होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आता हूँ तरीके पर। पीछे कितना है 5, तो पहले उसका स्क्वायर कर दो, जो पीछे है उसका स्क्वायर लिखिए। फिर आते हैं कि उसका जो आगे एक जो संख्या दी उसको बढ़ाकर मल्टीप्लाई करना, यानी आगे कितना रखा है 1, तो उसका बढ़ाकर मल्टीप्लाई करना। अब मैं आता हूँ यहाँ पर कंडीशन पे। पहले क्या करना है, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25। अब जो संख्या आगे दी हुई है उसमें 1 ऐड करके उसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 1 में करना है, तो कितना हो गया 2। अब ऐसा होता हूँ मैं 25 पे, 5 का पीछे वाले का स्क्वायर कितना होगा 25। अब मुझे 1 बढ़ाना है, मतलब 2 × 3, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 625। मुझे 35 का करना है, पीछे वही 5, 3 में 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 × 4। जो भी दिया हुआ ना आगे उसका 1 1 बढ़ाना है। 9 हो तो 10, 10 हो तो 11, 11 हो तो 12, 3 चौक 12। मैं 45 की बात करता हूँ, तो पीछे तो वो कभी 5 है, तो मतलब 25, 4 से 1 बढ़ा लेना मतलब 20, तो 4 5 20। 5 से बड़ी बात तो पीछे कितना है 5, तो 5 का 25, 5 से 1 बढ़ाना है मतलब 6, 6 5 30। कितना आसान तरीका, आप 5 वाला कैसे भी ज्ञात कर सकते हो, चाहे कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो। ठीक है, और कुछ बड़े नंबर भी बता दो, यदि आप सोच रहे हो कि इजी नंबर बता रहे हो तो बड़े नंबर भी देख लेते हैं। बड़े नंबर में कौन सा नंबर ले, 105 ले लेते हैं। ठीक है, मुझे 5 का कितना हुआ 25, और मुझे 1 बढ़ाना है मतलब 10 × 11, तो कितना हो जाएगा ये 110। ट्राई कीजिएगा, ये आएगा 105 का स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं कुछ और बड़े क्वेश्चन पे या फिर और बड़े तरीके पर। ठीक है, 205 का पीछे कितना है 25, मुझे 20 में 1 बढ़ाना है मतलब 21, तो कितना हो जाएगा ये 400। ठीक है, 420। अब आते हैं कुछ और तरीके और देख लेते हैं कि उसमें क्या होगा। आगे बात 1005 का स्क्वायर निकालना। पीछे वाला कितना है 5 है, मतलब अपना काम हो गया, लिख दिया अपनों ने 25। अब हम आगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, मतलब 100 का स्क्वायर, 100 का मल्टीप्लाई इंटू 101 का मल्टीप्लाई, 1 बढ़ाना है अपने को। ठीक है, तो 25 का तो 25 ही हो गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1000। ये हो गया आपका स्क्वायर 105 का। आप चाहे उस संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो, पर आपको तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, आप 215 का निकालना चाहो निकाल सकते हो, 315 का निकाल सकते हो, आप जितनी बड़ी संख्या चाहो उतना निकाल सकते हो। यदि आपको 215 का निकालना हो तो भी निकाल सकते हो। मान लीजिए आपको 215 का निकालना है, पीछे कंडीशन 5 होनी चाहिए, इसे 5 बेस मेथड भी बोलते हैं। पीछे कितना है 5 है, ये मेरा हो गया 25। अब मेरे को पता है कि 21, तो ये और 1 बढ़ा के मतलब 22 का मल्टीप्लाई करना है। इसमें हम 22 का मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के भी तरीके हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। एक तरीका तो होता है कि वही अपना पुराने वाला, दूसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और सीधा यदि छोटी संख्या हो तो हम सीधा उसी का कर लेते हैं। तो 22 से कम 22, 22 44 और 2 46। ये हो गया आपका अगला तरीका। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने आपको जितने भी स्क्वायर निकलते हैं वो सब बता दिए। एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ, 1 से 30 तक आपको पता होना चाहिए, 30 से 40 तक आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 41 से 60 तक मैंने आपको बताया है वो 25 बेस मेथड, 50 से कंपेरिजन करना है, वो 25 में से माइनस करना है। उसके बाद जो आते हैं 60 से लेकर 61 65 और जो भी बनता है आपका 80 तक, उसमें ये लगाएंगे। 100 बेस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, 91 से आगे जो भी निकालना हो आपको 115 120 तक भी, 140 150 तक भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है 200 बेस मेथड, उसमें आपके 200 से बड़ी संख्या निकालना हो तो आप आराम से निकालना सकते हो, और यदि छोटी निकालना सा हो तो वो भी निकाल सकते हो। उसके बाद 200 में हम क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 600 में, उसके बाद 300 जो आएगा उसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, 400 में किसका 8 का, इसी तरह से हमारा बढ़ता जाएगा और आप आराम से जितने भी स्क्वायर निकाल सकते हो। आप 1005 का भी निकाल सकते हो, 1015 भी निकाल सकते हो, 1225 दे दो वो भी निकाल सकते हो। कुछ नहीं करना, एक 1225 यदि दे दे आपको तो आपको यह करना है पीछे 5 का तो 25, 112 इंटू 122 इंटू 123। अब आप सोच रहे हो कि इतना बड़ा मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, अगले वाला जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको इजी करना बता दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको सारे बता दिए कि कैसे आपको मल्टीप्लाई करना है, और
ये आपको कैसे लगाना है, कौन सी मेथड कहाँ पे लगाना है। यदि आपको ये हमारा ये जो चैनल है यदि अच्छा लगे तो लाइक करना, और यदि मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगे तो भी लाइक करना और शेयर करना। और बिल्कुल यदि आपकी कोई डाउट हो तो भी कमेंट में आप डाल सकते हो, मैं आपका डाउट भी देखूंगा। और PSC अड्डा के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।